चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक कर दूंगा। जीवन के हर मोड़ पर इंसान अकेला महसूस करता है। कभी कभी मुसीबतें इतनी बड़ी लगती है कि इंसान टूट जाता है और उसे लगता है कि अब कोई राह नहीं बची। लेकिन ऐसे समय में अगर कोई हमारे साथ खड़ा हो जाए और हमें यह कह दे दे चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक कर दूंगा, तो टूटे हुए हौसले भी फिर से जुड़ जाते हैं। यह कहानी भी ऐसे ही एक युवक और उसके जीवन संघर्ष की है, जिसे समय समय पर सहारा मिला और उसने अपने जीवन को बदल दिया। पहला अध्याय। गरीबी की मार। राजू एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था। उसका परिवार गरीब था। पिता खेतिहर मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि पढ़ाई के लिए भी पैसों की कमी रहती थी। राजू का सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन हालत ऐसे थे कि कभी किताबों के पैसे नहीं होते तो कभी स्कूल की फीस भरने के लिए माँ को सपना गहना गिरवी रखकर भरना। एक दिन पिता बहुत थके हुए खेत से लौटे। उन्होंने हताश होकर कहा, बेटा लगता है तुझे पढ़ा नहीं पाऊंगा, हालत बहुत खराब है। काम धंधा भी अब कम मिलने लगा है। राजू का दिल बैठ गया। उसके सपने अधूरे होने का डर सामने खड़ा था। दूसरा अध्याय। दोस्त की आवाज। राजू का सबसे अच्छा दोस्त रवि था। वह राजू की परेशानियों को समझता था। उस दिन जब राजू स्कूल में उदास बैठा था, रवि उसके पास आया और बोला, अरे क्यों इतना उदास बैठा है? राजू ने आंसू छिपाते हुए कहा, शायद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, घर की हालत खराब है। रवि ने उसका कंधा थपथपाया और दृढ़ आवाज में कहा, चिंता मत कर यार, मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक कर देंगे। मैं भी ट्यूशन पढ़कर पैसे जोड़ता हूँ, तेरे लिए भी मदद करूंगा, तू बस हार मत मानना। ये शब्द राजू के लिए संजीवनी से कम नहीं थी। उसके दिल में एक नई ऊर्जा भर गई। तीसरा अध्याय। संघर्ष की शुरुआत। रवि की मदद और खुद की मेहनत से राजू ने पढ़ाई जारी रखी। वह रात रात भर पढ़ाई करता, गांव में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़े पैसे कमाता। माँ ने भी हिम्मत नहीं हारी। वह अक्सर कहती, बेटा चिंता मत कर, जब तक माँ जिंदा है तुझे कोई रोक नहीं सकता, भगवान सब ठीक करेगा। इन शब्दों में राजू को अपार शक्ति मिलती। धीरे धीरे उसने पढ़ाई में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि गांव वाले भी उस पर गर्व करने लगे। चौथा अध्याय। हार और जीत का खेल। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में राजू टॉपर बना। पूरे जिले में उसका नाम छा गया। लेकिन आगे कॉलेज की फीस भरने का सवाल फिर से खड़ा हो गया। राजू निराश होकर बैठा था कि तभी उसके गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मैं तुझे छात्रवृत्ति दिलाऊंगा। गुरुजी की मदद से राजू को कॉलेज में दाखिला मिल गया। पांचवा अध्याय। कठिन राह। कॉलेज में पढ़ाई आसान नहीं थी। बड़े शहर का माहौल, प्रतियोगिता और खर्च अब राजू के लिए चुनौती थे। कई बार वह टूट जाता और सोचता कि अब छोड़ दूं, लेकिन हर बार कोई न कोई उसे सहारा देता। कभी माँ का पत्र मिलता जिसमें लिखा होता, बेटा चिंता मत कर, तेरे साथ तेरी माँ की दुआएं हैं। कभी रवि फोन करके कहता, यार बस थोड़ा और संघर्ष कर, सब ठीक होगा। राजू ने हार नहीं मानी। छठवां अध्याय। सफलता की उड़ान। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद राजू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की।
और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। उसके सपने पूरे हो गए। पहली तनख्वाह मिलने पर उसने माँ को गले लगाया और कहा, माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप हमेशा कहाँ थी? चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तो बस विश्राम दिलाया था, असली मेहनत तो तुमने की। 7वां अध्याय। लौट कर गांव। राजू अपनी नौकरी के साथ साथ गांव के बच्चों के लिए भी काम करने लगा। उसने स्कूल में गरीब बच्चों की फीस भरवाई, किताबें बांटी और उन्हें यह सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हिम्मत है तो मंजिल मिलती है। वह बच्चों से हमेशा कहता, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, अगर हमारे साथ कोई है जो हमें भरोसा दिलाता है कि सब ठीक होगा, बस मुश्किलों को भी पार कर सकते हैं। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, मैं तेरे साथ हूँ, किसी की जिंदगी बदल देता है।